फ्रेंड्स, माई सेल्फ अफरोज़। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसका नेचर, ये सब बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। आपको पता है कि कोई भी मटेरियल बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते हैं और एटम्स के अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, वो एक न्यूट्रल पार्टिकल्स है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो होते हैं वो दो चार्ज पार्टिकल्स है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो भी समझेंगे। तो यहाँ पे पहले ये दो पॉइंट को आप समझो कि एक इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। उसी तरह से एक प्रोटॉन जो है स्मॉलेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये डिफरेंसेज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी नेचर अपोजिट है। लेकिन चार्ज की जो वैल्यू है दोनों पार्टिकल्स पे वो इक्वल है, सेम है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो बहुत छोटा है, लेकिन उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह से एक प्रोटॉन पे भी उतना ही वैल्यू होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, जैसे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो निगेटिव है और प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। इसीलिए इस वैल्यू के सामने हमने प्लस लिख दिया और इस वैल्यू के सामने हमने माइनस लिख दिया। यहाँ प्लस और माइनस सिर्फ नेचर को बताता है। जैसे मान लो कि अगर किसी ने 4 अच्छे काम किए और किसी ने गलत काम किए, 4 ही काम किए, तो दोनों वर्क तो इक्वल नंबर में है, लेकिन नेचर क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट नेचर को कैसे आप एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करोगे? तो एक पे आप प्लस डालोगे और दूसरे पे माइनस। तो वही चीज़ यहाँ भी है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम क्वांटिटी है, लेकिन उसकी नेचर अपोजिट है। तो एक को नेगेटिव और दूसरे को पॉजिटिव कहा, तो उसकी जो वैल्यू होती है उसको हमने कहा एब्सोल्यूट चार्ज। तो इसकी भी एब्सोल्यूट चार्ज कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन रिलेटिव चार्ज में दोनों पार्टिकल्स के चार्ज का कंपैरिजन करते हैं। तो अगर सेम वैल्यू है तो कंपैरिजन में रेशियो क्या होंगे, 1:1, यानी 1 और 1। लेकिन इसके सामने माइनस लगाना और इसके सामने प्लस, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव चार्ज, यानी कंपैरिजन करने पे जो वैल्यू आया, यानी रेशियो के टर्म में। तो सेम वैल्यू होने के कारण 1 1 होंगे, लेकिन माइनस और प्लस अपोजिट नेचर को भी दिखाता है। तो अब समझो कि अगर ये पार्टिकल्स है, और ये ध्यान में रखना कि इसकी जो वैल्यू है चार्ज की और इसका, ये हमेशा सेम होता है। किसी भी कंडीशन में ये वैल्यू वेरी नहीं होते, यानी कम और ज़्यादा नहीं होते हैं, हर कंडीशन में ये सेम होता है। तो किसी भी एटम की जब हम बात करें तो एटम जो होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। तो मान लो इसमें 3 प्रोटॉन हैं और इसके अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डिफरेंट सेल या ऑर्बिट में घूम रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरह से इस पूरे एटम को आप न्यूट्रल बोलते हो, यानी इस एटम के पास कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज और 3 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज सेम क्वांटिटी में अपोजिट नेचर में है, इसीलिए एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो पूरा एटम क्या है, एटम के ऊपर इफेक्टिव चार्ज 0 हो गया। सो दैट्स व्हाई एटम इज कॉल्ड न्यूट्रल। लेकिन अगर हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एटम से अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब ये एटम नहीं रहा, ये कटायंस बन गए, क्योंकि इसके एक प्रोटॉन का चार्ज इस पे डोमिनेट करेगा। रिलेटिव टर्म में समझना, एक प्रोटॉन का चार्ज, तो अब ये कटायंस हो गए या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होगा। तो उसी तरह से अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं बाहर, तो अब इस पे 2 प्रोटॉन के चार्ज डोमिनेट हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के चार्ज को न्यूट्रलाइज किया हुआ है। तो कोई भी बॉडी हो या पार्टिकल्स हो, उसे पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए आप उससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हो, और न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल होता है। अगर आप इसे निगेटिव बनाना चाहते हो तो पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन था और 3 प्रोटॉन था, तो अभी न्यूट्रल है। अब मैंने क्या किया, इसमें एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। जब हमने डाले तो 4 हो गए। तो अब इस पे एक निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन से तो न्यूट्रलाइज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पे डोमिनेट करेगा। अब ये एटम नहीं है, बल्कि ये अनायन हो गया,
यानी चार्ज पार्टिकल्स हो गए। तो पॉजिटिव हो वो भी चार्ज है और निगेटिव चार्ज एक्वायर किया तो भी चार्ज है। तो इस तरह से अब ये पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे, अनायन। तो अब जितना इलेक्ट्रॉन्स इस पे डालोगे उतना ही निगेटिव चार्ज को ये एक्वायर करेगा। तो हमेशा ये बात याद रखना कि कोई बॉडी की अगर हम बात कर ले, मान लो ये एक बॉडी है, अगर इसे मैंने न्यूट्रल कहा तो ये बहुत सारे एटम से बने हैं। इसका मतलब है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नंबर में टोटल। लेकिन अगर इसको आपको निगेटिव चार्ज बनाना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे, बाहर से डालने होंगे। अगर आप इस न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन्स इससे निकालने होंगे, तब इसके अंदर का प्रोटॉन का चार्ज इस पे डोमिनेट करेगा। प्रोटॉन कहीं नहीं जाता है क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर में टाइटली इंटैक्ट होते हैं, तो वो अपने चार्ज को तभी शो करता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम होते हैं किसी भी बॉडी में। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब दूसरी बात यहाँ पे ये समझो कि अगर मान लो कोई बॉडी है या पार्टिकल्स है, चार्ज बॉडी है, न्यूट्रल है, चार्ज है तो निगेटिव है, पॉजिटिव है। चार्ज बॉडी में कोई भी बॉडी हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, और न्यूट्रल में कोई चार्ज नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर ये कोई बॉडी है, मान लो ये एटम नहीं कोई बॉडी है, बहुत सारे एटम्स होंगे इसमें, और ये न्यूट्रल है, यानी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना ये निगेटिव है ना पॉजिटिव है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के इक्वल है। अब ये बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, रेस्ट में हो या मोशन में हो, इसके पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना मैग्नेटिक फील्ड है, कोई सा फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट के चारों तरफ होता है, मैग्नेट के बाहर होता है या मैग्नेट में होता है। लेकिन इस बॉडी को मैंने न्यूट्रल कहा तो इसमें ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर ये बॉडी चार्ज हो जाए, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर मान लो इससे इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गए, और ये चार्ज बॉडी रेस्ट में है, तो इसके पास एक फील्ड जनरेट होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और अगर इस बॉडी को आप मोशन में ला देते हो, तो मोशन में यानी मूवेबल है, ये जब मूव करते हैं तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा होते हैं चार्ज बॉडी में, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो। एक और फील्ड जनरेट हो जाता है इसके चारों तरफ जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो कोई भी बॉडी जब चार्ज एक्वायर करता है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकते हैं। एक कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड तब होता है जब बॉडी मोशन में होते हैं, चार्ज बॉडी। लेकिन अगर चार्ज नहीं है तो इसके पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना मैग्नेटिक फील्ड होगा, चाहे ये रेस्ट में हो या मोशन में हो। न्यूट्रल बॉडी में तो ऐसा होगा नहीं, उसके चारों तरफ ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैंने इसको ऊपर में लिख दिया, चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल्स। स्टेशनरी यानी रेस्ट में है अगर बॉडी तो उसके पास क्या है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, सिर्फ उसके पास चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन वही चार्ज बॉडी जब मोशन में होते हैं, मूविंग होता है, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, और साथ में एक और फील्ड आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो फील्ड हो गए जब ये मूविंग होंगे यानी मोशन में होंगे। तो ये बात को आप ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रिक चार्ज के डेफिनेशन को समझो। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी में वो प्रॉपर्टी है, जब बॉडी ने चार्ज को एक्वायर किया तो बॉडी में क्या आया, तो बॉडी के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आया। और कोई भी फील्ड बहुत सारे फोर्स से बने होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स से बने हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स से बना है। डिफरेंसेज है उसके नेचर और डायरेक्शन का। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स है उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। तो जब फोर्स है तो आपको पता है कि एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। और जब चार्ज बॉडी मोशन में होगा तो उसके पास मैग्नेटिक फोर्स भी है, तो वो एक मैग्नेट को भी इंटरैक्ट कर सकता है। तो ऐसा तभी ना होता है जब बॉडी के पास चार्ज हो। तो अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी थ्रू विच इट आइदर प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जब किसी बॉडी के पास चार्ज है तो या तो वो अपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा या एक्सपीरियंस करेगा। इसको थोड़ा अच्छा से समझना है। प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस का मतलब ये है, यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान लो कि ये चार्ज बॉडी है और ये भी चार्ज बॉडी, इस पे ज़्यादा चार्ज है और इस पे कम है, तो इसके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके पास भी है। डिफरेंसेज ये है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और इसका वीक है।
तो ये अपने इफेक्ट को इस पे प्रोड्यूस करेगा और ये इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे अगर मान लो कि इससे भी अगर कोई छोटा हो जाए, तो अभी क्या किया था इसने, एक्सपीरियंस किया था इसके साथ, इससे भी छोटा चार्ज आ जाए तो अब ये अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा और वो दूसरा जो छोटा बॉडी है, चार्ज बॉडी, वो इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा। तो यही मतलब है यहाँ पे। जैसे एक मैग्नेट होता है दूसरे मैग्नेट को इंटरैक्ट करता है। जैसे देखो आप यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये एक मैग्नेट है और ये एक छोटा सा मैग्नेट है और ये एक और छोटा सा मैग्नेट है, तो यहाँ पे तीनों के पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन डिफरेंसेस क्या है उसके स्ट्रेंथ का। इसके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इससे कमज़ोर इसके पास है और सबसे वीक इसके पास है। तो अगर ये वाला और ये मैग्नेट एक दूसरे को इंटरैक्ट करेगा तो इसमें क्या कहोगे आप कि ये जो है ये मैग्नेट अपने इफेक्ट को इस पे क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है और ये इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन अब यहाँ से यहाँ की बात करो तो ये अपने इफेक्ट को इस पे प्रोड्यूस कर रहा है और ये इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो फोर्स है दोनों के पास फील्ड के कारण। तो अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी थ्रू विच इट आइदर प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। अब बाय नेचर आइए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर चार्ज दो तरह के होते हैं, तो इसका ऑल डेफिनेशन है। फर जो होता है, जब फर को आप इबोनाइट रॉड के साथ रब करते हो तो फर पे जो चार्ज एक्वायर हुआ या फर ने जो चार्ज एक्वायर किए उसको हम लोग निगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन में ऐसा तभी होता है जब बॉडी एक्सेस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो फर पे जो चार्ज था उसको माइनस से डिनोट कर दिया गया। पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो जो चार्ज सिल्क क्लॉथ पे है, कब, जब इसे ग्लास रॉड के साथ रब किया गया। तो सिल्क क्लॉथ को के ऊपर जो चार्ज आया या जो इसने चार्ज एक्वायर्ड किए उसे पॉजिटिव मैंने क्यों कहा, तो इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो ये एक तरह से रेफरेंस के रूप में है कि फर जैसा अगर किसी और बॉडी में भी चार्ज है तो उसको भी आप निगेटिव कहोगे, और सिल्क क्लॉथ जैसा और किसी बॉडी में अगर मान लो इसका चार्ज और सिल्क क्लॉथ का चार्ज सेम है तो इसको अगर पॉजिटिव कह रहे हो तो इसको भी पॉजिटिव कहना होगा। लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन में कोई भी बॉडी निगेटिव चार्ज तब होते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और पॉजिटिव चार्ज तब होते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यानी कम हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स उसमें। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, तो तीन प्रॉपर्टी है। सिमिलर चार्ज रिपेल होते हैं और डिसिमिलर यानी अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, ये दोनों बॉडी ने क्या किए, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया क्योंकि अपोजिट चार्ज है। लेकिन एक और चीज़ है, एक बॉडी चार्ज बॉडी है और दूसरा अनचार्ज है, तो यहाँ भी अट्रैक्शन होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, लेकिन उसके साथ कौन है, अनचार्ज, तो यहाँ भी अट्रैक्शन होंगे, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है चार्ज बॉडी ऑल्सो अट्रैक्ट दी अनचार्ज बॉडी, ये बात आप ध्यान में रखना। तो अट्रैक्शन में दो तरह का कंडीशन हो सकता है, दोनों बॉडी अपोजिट चार्ज के हो या फिर एक बॉडी चार्ज हो और दूसरा बॉडी न्यूट्रल हो। लेकिन रिपल्सन में आते हैं, रिपल्सन में दोनों बॉडी चार्ज होंगे और दोनों पे सिमिलर चार्ज होगा, ये कन्फर्म है, यानी ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा। उसी तरह या ये निगेटिव है ये निगेटिव है, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इसीलिए रिपल्सन को हम लोग बोलते हैं, रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट फॉर चार्ज। अट्रैक्शन को क्यों नहीं बोलते हैं, जैसे मान लो कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो आप यहाँ कहोगे ना कि दोनों पे सेम चार्ज है, ये तो कन्फर्म है। अब चार्ज की टाइप क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि दोनों चार्ज है और दोनों पे सेम चार्ज है। लेकिन अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते हो कि दोनों चार्ज बॉडी है, ये हो सकता है कि दोनों चार्ज हो और अपोजिट नेचर का हो। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है एक चार्ज है और एक अनचार्ज है, इसीलिए अट्रैक्शन को हम लोग श्योरेस्ट टेस्ट नहीं बोलते हैं। तो ये है एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्जेज आर एडिटिव इन नेचर, जैसे आप नंबर को जोड़ते हो उसी तरह से चार्ज को भी ऐड कर सकते हो। आपने सीखा है इलेक्ट्रॉन्स आने और जाने से बॉडी चार्ज एक्वायर्ड करता है, तो मान लो ये चार्ज एक बॉडी है न्यूट्रल है, आपने इसमें -5 कूलम चार्ज डाला, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे डाले होंगे तो ये निगेटिव चार्ज हुआ। फिर आपने इससे -8 कूलम चार्ज निकाल दिए, तो निकालने के समय आप इस बॉडी के चार्ज को प्लस में लिखेंगे, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड करता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो बॉडी निगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। इस कंसेप्ट के बेसिस पे आप चार्जेज को नंबर की तरह ऐड कर सकते हो। फिर तीसरे कंडीशन में मैंने क्या किया, इस पे -6 कूलम चार्ज और डाल दिए,
तो ओवरऑल इस बॉडी की इफेक्टिव चार्ज क्या हुई। तो जैसे नंबर को आप जोड़ते हो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि -5 कूलम है क्योंकि आ रहा है, फिर ये -6 कूलम है तो माइनस ही लिखा, और यहाँ निकल रहे हैं तो इसको मैंने +8 लिखा, यानी -5 -6 +8 ओवरऑल क्या आया -3, यानी -3 कूलम इस पे इफेक्टिव चार्ज हुए। जैसे आप नंबर को, निगेटिव और पॉजिटिव नंबर को जोड़ते हो, उसी तरह से हम लोग चार्ज को भी ऐड कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है ये कि चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, एक कंप्लीट वीडियो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, आप वो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी ने जब चार्ज एक्वायर्ड किया तो वो चार्ज कितना है, तो वो चार्ज इस पे इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर आ रहे हैं, तो नंबर क्या होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा या 1 से ज़्यादा 2 आएंगे या 3 आएंगे या 30,000 आएंगे। इंटीग्रल वैल्यू होगी उसकी, इंटीजर में वो होंगे, या निकलेगा तो भी इंटीजर में होगा। फ्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है, यानी 1.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या, नहीं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो यही इसका मतलब होता है कि जब कोई बॉडी चार्ज एक्वायर्ड करता है तो इसका मतलब है दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, वो आप देख लेना, समझ में आ जाए।